जी नमस्कार। इस समय हम बलिया जनपद के ऐतिहासिक जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हैं और यह विश्वविद्यालय अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि बलिया कभी पिछड़ा रहा करता था एजुकेशन के मायने में। कभी यहाँ पर शिक्षा की उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसके बाद से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ये संबंध था। अब आज यह जो बलिया जनपद है, यह कहीं न कहीं जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में यह बलिया नहीं बल्कि इसके अगल बगल की भी जिले कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहे हैं। और सबसे बड़ा ओकेजन हम आज इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं कि 22 दिसंबर कोई स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस जो जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, इसकी नींव 22 दिसंबर 2016 को रखी गई थी और उसी क्रम में ये 10वां ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा 22 दिसंबर को। हमारे साथ सुयोग्य कर्मठी, डायनेमिक कह सकते हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी के जो हमारे कुलपति हैं जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के, काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से और कहीं ना कहीं अपने कर्म से भी आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। सर, स्वागत है आपका। 22 दिसंबर इस विश्वविद्यालय के लिए खास है। क्या इस बार सर खास रहेगा, क्या है कुछ? विश्वविद्यालय स्थापना दिवस जो है विश्वविद्यालय के लिए गरिमापूर्ण क्षण होता है, जो कि उस दिन हमारी जो है नींव पड़ी होती है, बीज पड़ा होता है। तो हम प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने उसको अपने इस दिवस को 2 दिवसीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। कल 21 और 22 2 दिनों में हम लोग तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि सबसे पहले दिन 21 तारीख को हम लोगों ने बच्चों के बीच में खेल प्रतियोगिताएँ, और वो भी खेल जो परंपरागत खेल हैं, उन परंपरागत खेलों की प्रतियोगिताएं हम जो है संपन्न करेंगे दोपहर तक। उसके बाद के समय में हमने अपने शिक्षकों को भी इस बार जोड़ा है कि शिक्षक भी किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लें। तो वो उनमें हमारे यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, उन दोनों को अलग अलग टीम बनाकर वो भी किसी न किसी प्रकार के खेल में भाग करने वाली हैं, ऐसा भी। दूसरा ये है कि जब दूसरे हाफ में हमने सांस्कृतिक संध्या के रूप में एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के जो तमाम विभागों के बच्चे हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। उसमें कुछ काव्य पाठ है, कुछ गीत है, कुछ संगीत और कुछ कह सकते हैं कि नृत्य का भी कार्यक्रम बालिकाओं ने और बालकों ने रखा हुआ है। तो ये कार्यक्रम कल 21 का हमारा रहेगा। हम 22 तारीख को हमारे लिए ये सुखद भी है। तो हमारे बीच में यहाँ सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय संजीव कुमार जी, वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। और हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा और इनोवेशन, आप जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर नए नए खोज अब नौजवान करने लगे हैं। तमाम IITs, तमाम संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर नई चीज़ों के डेवलप करने के लिए संकल्प और कर भी रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने भी भारतीय ज्ञान परंपरा और नवाचार पर जो है यहाँ पर एक संगोष्ठी रखी है, जिसमें मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच में सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के माननीय कुलपति संजीव कुमार जी रहेंगे। तो उसी भाग में हम लोगों ने उनके साथ एक MOU करने का संकल्प लिया है, जिससे कि हम आपस में शोध के संबंध में और फैकल्टी एक्सचेंज के रूप में स्टूडेंट के कार्यक्रमों के लिए हम एक दूसरे के संसाधनों को साझा कर सके, उसके लिए हम MOU करने वाले हैं। साथ में उसके बाद जो है बच्चे हमारे यहाँ गृह विज्ञान भी है, और गृह विज्ञान के बच्चे जो है फूड स्टॉल लगाएंगे। जो तमाम जो हमारे मोटे अनाज से बने हुए तमाम प्रकार के व्यंजन हैं, उनका पूरी प्रदर्शनी लगने वाली है। और उस प्रदर्शनी में हमारे जो अतिथिगण हैं, हमारे छात्र हैं, वो उसका आनंद लेंगे और वो फूड जो है स्टॉल लगेगा। फिर शाम के समय में हम लोग अपने विश्वविद्यालय को दीपों से सजाते हैं। ये हमारी परंपरा भी रही है और इस वक्त भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 5100 दीप जलाकर हम पूरे परिसर को जो है एक दीप मालिका के साथ सजाने का संकल्प लिए हुए। और इस प्रकार से हम स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय एक बृहद कार्यक्रम अपने यहाँ संपन्न कर रहे हैं। अभी देखा जाए सर कि जिस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास बगैर खेल, बगैर संस्कृति से नहीं हो सकता है। जैसे अभी बच्चों, कई जगह के बच्चों ने, हमारे देवरिया के साइड के भी बगल का जिला है, वहाँ के बच्चे IPL में ही सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या यह विश्वविद्यालय खेल के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाएगा सर आने वाले समय में? आने वाले समय में मैं आपको बताऊं कि इस बार जो है खेलो इंडिया में हमारे यहाँ का ही एक छात्र, उसको जो है जो हमारे यहाँ 2nd पोजीशन ऑल इंडिया लेवल पर उसने ले आया, जो पैदल 20 किलोमीटर की
पैदल मार्च होती है, उसमें उसने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम अपनी कह सकते हैं प्रतियोगिताओं को लेकर, अपने बच्चों को लेकर खेल के भी दिशा में हम राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रदर्शन उचित रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि खेल कूद जैसा इसीलिए हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई तो अपने तरीके से चलती ही रहती है बिल्कुल, और लेकिन बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनका मानसिक शारीरिक ठीक से विकास हो, खेल बहुत आवश्यक चीज़ है। इस नाते हमने अपनी शुरुआत ही इस उत्सव की खेल प्रतियोगिताओं से, वो भी परंपरागत खेल, ऐसे खेल नहीं जैसे क्रिकेट है, ऐसा नहीं है। परंपरागत खेल हम उसको नहीं मानते कि उसमें बहुत टाइम भी लगता है और सबको उस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हमारे यहाँ खो खो है, वॉलीबॉल है, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता, रस्साकसी है, इस प्रकार के जो परंपरागत खेल जिसमें कि हर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनका शारीरिक मानसिक सब प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है। हम खेल की दिशा में, और ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सभी महाविद्यालय जो आसपास के हैं, सभी महाविद्यालय जो संबद्ध महाविद्यालय हैं, वो तमाम प्रकार की वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं अपने यहाँ संपन्न कराते हैं, जिसमें अलग अलग महाविद्यालयों के लोग किसी महाविद्यालय में, जैसे वॉलीबॉल का हुआ, जैसे अभी आपका जो है कह सकते हैं कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई, चेस की प्रतियोगिता हुई, तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं अलग अलग महाविद्यालय में, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं भी हम खेलते हैं इस प्रकार से। और आपने जैसे कहा संस्कृति का भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसी दिन के दूसरे पार्ट में वो उसमें खेल, दूसरे में संस्कृति का प्रदर्शन, यानी हमारे देश के अंदर जो संगीत है और जो हमारे यहाँ देश के कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं, उनका उपयोग करते हुए हमारे बच्चे सांस्कृतिक संध्या के रूप में प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या बात है। तो ये थे जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लोकोपति कुलपति संजीव कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो 22 दिसंबर स्थापना दिवस है, जो कि 10वां स्थापना दिवस है, लगभग 10वां पड़ाव यह विश्वविद्यालय पार कर रहा है। ऐसे में बच्चों जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनको खेलों से, संस्कृति से शिक्षा तो होती ही है, लेकिन अगर सर्वांगीण विकास उनका करना है, मानसिक बोध कराना है, अगर मानसिक स्थिति को संतुलित करना है, तो कहीं ना कहीं खेल अहम भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, उनके भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं वह एक लेसन का काम करता है, और कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा जो रही है वो संस्कृति से पूरी तरह से परिपूर्ण रही है। ऐसे में अपने युवाओं को संस्कृति से और खेलों से जोड़ना एक बिल्कुल ही सराहनीय कदम है। बलिया से अरविंद सिंह।